ਡਾਢੀ ਰਹੀ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रही। मुझे ये फ़ख्र है कि डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ जो हैं वो हमारे दस्तो बाजू हैं और वो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं दिन रात। जो ये सहूलतां दे रहे हैं फ्री दे विच दे रहे हैं, इहो जी किते भी खिदमत नहीं हो सकती। रहमान फाउंडेशन ने भी कमाल किया है कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। रहमान फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने की प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटिटी है और 11 इसके जो मराकज़ हैं वो मेजर सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। अमीर हो गरीब हो, जो भी शख्स हो, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग वो रहमान फाउंडेशन से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करें। रहमान फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये उनका गोल है, वो अचीव भी कर रहे हैं। तो जो भी मुखैर हज़रात हैं वो ज़रूर आकर देखें, इस अदारे को देखें और इस अदारे का साथ दें, अपनी ज़कात सदक़ात इस अदारे को दें ताकि डायलिसिस के मरीज़ों की सांसों को हम बाहर रख सकें। आप बाद में डिसाइड कीजिएगा हमने फ़ंड देना है कि नहीं देना। जस्ट विज़िट करें और हमारे पेशेंट के साथ आप मिलें और उनसे बातचीत करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। गुर्दों के इलाज और डायलिसिस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक मारूफ इदारा है रहमान फाउंडेशन। रहमान फाउंडेशन जो है ये डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ और उनकी टीम मिलकर चलाती है। यहाँ पर लोगों का इलाज मालजा फ्री होता है, डायलिसिस फ्री होते हैं। आज फ्लैटिस होटल लाहौर के अंदर सालाना डिनर है, फ़ंड रेजिंग तकरीब है। यहाँ जो जो शख्सियात आई हैं उन शख्सियात से हम जानने की कोशिश करेंगे कि रहमान फाउंडेशन को ये सारे लोग किस नज़र से देखते हैं। तो चलते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कमज़र्फ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं हैं। और मुझे ये फ़ख्र है कि डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ जो हैं वो हमारे दस्तो बाजू हैं और वो इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं दिन रात। और उन्होंने पूरे मुल्क में बेहिसाब डायलिसिस सेंटर बनाए हैं और रहमान फाउंडेशन का नाम खिदमत के आसमान पे एक चमकते हुए सितारे की मानंद है। और मेरी दुआ है कि ये सितारा हमेशा चमकता रहे और अल्लाह करीम इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। तो मैं ये कहता हूँ कि डाढी रही तकदीर ते बाहां नहीं रहीਆਂ, पर ਸਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ नहीं रहीਆਂ। हाय हाय। तो डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब भी जिस जज्बे के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी राह मुश्किल नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इसी तरह रहमान फाउंडेशन का जो कारवां है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो बड़ा होता चला जा रहा है और ये इंशाल्लाह खिदमत का सफ़र जारी और सारी रहेगा। सत श्री अकाल जी, मेरा पूरा नाम डॉक्टर गुरिंदरपाल सिंह जोसन, अमेरिका तो आए हैं। तो तकरीबन डॉक्टर वक़ार जी ने जो ये संस्था बनाई है बहुत ही सलाहनयोग उन्होंने कदम चुकिया है जो कि ह्यूमैनिटी की खिदमत करती है। तो इस संस्था मैं 2 बारी तनवीर साहब जी नाल उत्थे विजिट भी की है, मरीजों भी मिले हैं। अच्छा। तो बहुत ही चंगा लगा भी इहो ਜਿਹੇ सेंटर इत्थे खुले हैं। तो उन्होंने टारगेट 100 तो ज़्यादा सेंटर खोलन का तां जो इसकी खिदमत सारे हर मरीज तक पहुँच सके। पर दूसरी गल जो अज मैं हुणे सुनी है भी इसनूं रिवर्स करन दी भी उन्हां 'च काबलियत है। 5000 के करीब पेशेंट उन्होंने वापस रिवर्स कर दिता भी डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पैंदी। वो मेरे को अमेरिका भी साडे को आए सी, असीं सांझे पंजाब वालों भी उन्होंने कोशिश की, थोड़ा डोनेट किया सी सांझे तौर पर तां जो ये उन्हां दियां कंटीन्यूस खिदमतां चलदियां रहन। ਤੁਸੀਂ ਚूँकि जिस मुल्क ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਆਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦਾ 10% ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ। ਨੈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਦਾ। ग्रोस दा। ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। किसी को ये नहीं पता कि बोतल कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है और गुर्दों के लिए कितना नुकसान है। इसी तरह हमारी बाकी ग़िज़ाओं हैं। जी जी अब जब ये इतना ज़्यादा गुर्दों के ऊपर प्रेशर पड़ गया गुर्दों की दवाओं का, जी जी तो वो हुकूमत का जो शुबा है जी दवाइयाँ देने वाला, जी जी वो तकरीबन इसको पीछे कर दिया कि वो जो मर्ज़ी हम कर लें, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुकूमत ने फिर एक 2 या 2.5 साल डायलिसिस फिर फ्री किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने वो प्रोग्राम बंद कर दिया। अच्छा। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि अब गुर्दे तो ख़राब हो रहे हैं, अंडर प्रेशर होते, बिल्कुल। प्रेशर हो ही चले जा रहे थे। बिल्कुल। तो जो दिल वाले लोग थे जी जी उन्होंने आगे कदम बढ़ा लिया कि जी हम अपने हम वतनों को, हम मुसलमानों को, अपने साथियों को जी जी बिल इस मर्ज़ की वजह से नहीं मरने देंगे। और नो डाउट इसमें यानी बहुत महंगा इलाज है। बिल्कुल। यानी 40 से लेकर 1-1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ एक बंदे पर खर्च हो रहा है। जी जी और ये भी नहीं कि 1-2 दिन की बात है, 5-60 ये साल, चलते रहना 60 जब साल तक, कम हाँ, से कम बिल्कुल। चल जाता है। तो उसमें फिर जो शुबा है उन लोगों का जो साहिब दिल लोग हैं उन्होंने डायलिसिस को ऑप्ट कर लिया। उसमें से रहमान फाउंडेशन ने भी कमाल किया है कि उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला है। सही है। बहुत सारे लोग यानी इंतज़ामात ये फ्री डायलिसिस वाले कर रहे हैं, लेकिन रहमान फाउंडेशन ने, डॉक्टर न्याज साहब ने, डॉक्टर उल्फत जोइया साहब ने, ये अपना मनशा काजी वगैरह जितने साथी लोग हैं जी जी उन्होंने इस काम का बेड़ा उठा लिया। तो इसलिए आज से मैं समझता हूँ कि ये मर्ज़ की क्वांटिटी जी जी और क्वांटिटी के बाद जो खर्च की क्वांटिटी है, ये गालिबन अभी तक जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी खैरात से बहुत ज़्यादा वज़न है अभी। तो रहमान फाउंडेशन के अंदर जो तरीका इलाज है और जो गुर्दों के हवाले से करते हैं, म्यार के ऊपर फरमाएं कि कैसा म्यार है? बस हम यही कह सकते हैं कमाल है। कर्नल अशफाक साहब हमारे साथ हैं, जानते हैं कि फाउंडेशन को ये किस नज़र से देखते हैं। रहमान फाउंडेशन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने की प्राइवेट सेक्टर के अंदर एंटिटी है, और 11 इसके जो मराकज़ हैं वो मेजर सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं। कराची से लेकर मानसेरा तक इसके मराकज़ हैं, और हर रोज़ाना ये 250 से 300 मरीज़ों का फ्री डायलिसिस हम कर रहे हैं यहाँ पे। और एक साइड पे हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं, फ्री लैब टेस्टिंग भी करवा रहे हैं, और दूसरी साइड पे हम डोनेशंस भी इकट्ठी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें पैरेलल हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ा डेलिकेट सा बैलेंस है जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, रहमान फाउंडेशन के साथ जी मैं पिछले 7 साल से जुड़ा हूँ, और एक ऐसे बेलौस ग्रुप का नाम है रहमान फाउंडेशन, जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए ये किडनी सेंटर्स जो बनाए हैं इन्होंने, डायलिसिस सेंटर जो बनाए हैं, और अब जिनकी तादाद 10 से भी बढ़ गई है और ये 100 की तरफ इंशाल्लाह चले जाएंगे, कि इन्होंने अपने घरों को छोड़ा हुआ है और ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जैसे शुरू में ये एक शिफ्ट में काम कर रहे थे, अच्छा। फिर 2 शिफ्ट्स में चले गए और उसको गाहे बगाहे बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब भी मैं किसी के मुंह से सुनता हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली के मेंबर का डायलिसिस वहाँ पे जाके करवाया है। तो मुझे ये हैरानी होती है कि उसमें अमीर हों, गरीब हों, जो भी शख्स हो, मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग वो रहमान फाउंडेशन से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। रहमान फाउंडेशन की डायरेक्टर शाजिया फ़याज़ हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि फ़ाउंडेशन के बारे में ये क्या कहती हैं। जी मैडम। आज हमने ये, चूँकि रमज़ान शरीफ आ रहा है, हर बंदा अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़ुकात, सदक़ात, खैरात करता है, तो हम हर साल की तरह फ़ंड रेजिंग डिनर करते होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुखय्यर हज़रात आए बैठे हैं जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक यहाँ अनाउंस भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं रहमान फाउंडेशन को। तो ये अल्लाह की ख़ास प्लस है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, और मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में, इस्लामाबाद में, सियालकोट में, लाहौर में, जैनब में और फैसलाबाद में, पेंसना में हमारे डायलिसिस सेंटर हैं। आप बाद में डिसाइड कीजिएगा, हमने
फ़ंड देना है कि नहीं देना, जस्ट विज़िट करें और हमारे पेशेंट के साथ आप मिलें और उनसे बातचीत करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। खालिद गिल साहब से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन के हवाले से वो क्या कहते हैं। जो रहमान फाउंडेशन के डॉक्टर वकार नियाज़ साहब हैं, उनकी सारी टीम है, उल्फर रसूल साहब हैं, राव असलम साहब हैं, लोधी साहब हैं, वो तमाम वो काम कर रहे हैं जो आज तक किसी ने किया नहीं है। और रहमान फाउंडेशन के मसद तकवीत के लिए और उन बेचारे जो बेयारो मददगार मरीज़ हैं उनके सहूलत के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। रहमान फाउंडेशन देखें, गुर्दों जैसे मोज़ी मर्ज़ पे जिस तरह का एक सदका जारिया मैं तो कहूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं और एक बहुत ही शफाफ तरीके से देखें। अब जब ऐसे दौर में, एक महंगाई के दौर में जो ये सहूलत ऐसे लोगों को मुयसर है कि जो अपना इलाज तो दूर की बात है कि एक वक्त की मेडिसिन नहीं ले सकते, उनका बिल्कुल मुफ्त इलाज कर रहे हैं बड़े शफाफ तरीके से और इनकी बहुत सीनियर टीम है। अमजद इकबाल अमजद हमारे साथ हैं, जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन के साथ इनका कैसा एक्सपीरियंस है। जी, मैं गुज़श्ता 4 साल से जी रहमान फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा। और मैंने इनकी तकरीबन तमाम सेंटर की विजिट भी की हैं। अच्छा। और मैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, दुबई में रहा हूँ 35 ईयर। अच्छा। और आजकल मैं कनाडा में हूँ। ज़बरदस्त। और कनाडा के लिए इनकी डायरेक्टरशिप मेरे पास है। सही है। उस ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस तरफ तो जो दे रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बड़ी सा ज़रूरत है और आए सब मिल के इनका साथ दें। शुएब हाशमी साहब हमारे साथ हैं, जानते हैं कि फाउंडेशन को ये किस नज़र से देखते हैं। मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ और मेरा काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है जी। तो रहमान फाउंडेशन में जो डायलिसिस हो रहे हैं जी, उनको मैंने बड़ी गहरी नज़र से देखा और एज ए साइंटिस्ट मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि जो उन्हें, क्योंकि मुझे तजर्बा है कि जब डायलिसिस मशीनें नहीं थी तो उस वक्त मेरी वालदा थी, उनका डायलिसिस नहीं हो सका था। सही है। तो इसलिए मैं फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हुआ हूँ। सही है। और मैंने एज ए साइंटिस्ट इस चीज़ पे ये पहुँचा हूँ कि खाली डायलिसिस नहीं बल्कि लोगों के जो डायलिसिस की वजह है उसको भी कवर करना चाहिए। बशीर अयूब खावर हमारे साथ हैं, जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन को वो किस नज़र से देखते हैं। सर बताइएगा कि फाउंडेशन में आपका भी आना जाना होता है तो किस नज़र से देखते हैं आप? रहमान फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये वो जो उनका गोल है वो अचीव भी कर रहे हैं। सही है। और ना सिर्फ महदूद जगह पे बल्कि आज जब हम सुन रहे थे कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर उन्होंने ये शुरू किया है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम। फाउंडेशन में तो सुना है जी बिल्कुल पैसे नहीं लिए जाते और वहाँ पे तो फ्री होता है, तो इसको फिर आप किस नज़र से देखते हैं? इदारे तो बाकी बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में तो ये है कि जब कोई खुदा के लिए काम करता है, भलाई का काम करता है, तो अंडरस्टूड है कि खुदा उसके लिए प्रोवाइड भी करता है। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ और उनकी टीम की जो खिदमात हैं गुर्दों के इलाज के हवाले से कैसे देखते हैं आप? सर, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस किस्म का काम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सही मानों में खिदमत कर रहे हैं। इसका अजर जो है उनको अल्लाह ताला देगा, दे भी रहा है और आगे भी देगा, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ हमारे साथ हैं जो रहमान फाउंडेशन को हेड करते हैं, पूरी टीम जो है उसको चलाते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि फाउंडेशन को लेके कैसे आप मामलात को चला रहे हैं? ठीक ठाक करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, रहमान फाउंडेशन इस टाइम पाकिस्तान का गवर्नमेंट के बाद लार्जेस्ट अदारा है। कुछ 250 लोगों को रोज़ाना हम डायलिसिस कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लाहौर, फैसलाबाद, जेलम, सियालकोट, इस्लामाबाद, कराची, मानसेहरा, कामोकी, डस्का, सरायलंगी, तो ये 10 शहरों में हम फ्री कर रहे हैं। 250 लोगों का रोज़ाना डायलिसिस कर रहे हैं। बहुत बड़ा हिस्सा पूरे पाकिस्तान में अपने माशरे में अपने लोगों के लिए हम कर रहे हैं। और भी सेंटर बन रहे हैं नए, तो हम चाहेंगे कि ये एनुअल फंक्शन था हमारा, तो जो भी मुखैर हज़रात हैं वो ज़रूर आकर देखें, इस अदारे को देखें और इस अदारे का साथ दें, अपनी ज़कात सदक़ात इस अदारे को दें ताकि डायलिसिस के मरीज़ों की सांसों को हम बाहर रख सकें। रहमान फाउंडेशन की फ़ंड रेजिंग तकरीब में आई शख्सियात की गुफ्तगू आपने सुनी। आप भी कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।